श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आज पहले मंडल पहले अध्याय दूसरे सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम वायो तव प्रपृञ्चति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सुमपीतये। पदार्थ वायु। हे वेद विद्या के प्रकाशक करने वाले परमेश्वर। तो वायु का एक अर्थ यह भी है जो वेद विद्या का प्रकाश करे। तब आपकी प्रपृंचति सब विद्याओं के संबंध से विज्ञान का प्रकाश कराने और उरुचि अनेक विद्याओं के प्रयोजनों को प्राप्त कराने हारी धेना चारों वेदों की वाणी है। सो सोम पीतये जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरंतर विचार करने तथा दाशुषे निष्कपटता से प्रीति के साथ विद्या देने वाले पुरुषार्थी विद्वान को जिगाति प्राप्त होती है। दूसरा अर्थ है वायु तव। इस भौतिक वायु को के योग से जो प्रपंचति शब्दोच्चारण श्रवण कराने और उरुचि अनेक पदार्थों की जनाने वाली धेना वाणी है। सो सोम पीतये संसारी पदार्थों के पान करने योग्य रस को पीने वा दाशुषे शब्दोच्चारण श्रवण करने वाले पुरुषार्थी विद्वान को जिगाति प्राप्त होती है। यहां पर एक बार फिर से मंत्र को देखते हैं। वायु। हे वायु एक परमेश्वर जो वेद विद्या का प्रकाश करते हैं। दूसरा इस भौतिक वायु के योग से है। तब तुम्हारे यहां पर परमेश्वर के लिए आपके प्रपृंचति सब विद्याओं के संबंध से विज्ञान का प्रकाश कराने वाली यह विशेषण है। और यहां पर जब भौतिक अर्थ में लेंगे तो शब्दोच्चारण श्रवण कराने वाली यानी कि बोध कराने वाली प्रपंचति उरुचि अनेक विद्याओं के प्रयोजनों प्रपंचति धेना। धेना के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। वैसे एक है वाणी लेकिन एक वाणी भौतिक अर्थ में है और एक जो परमेश्वर ने इन वेदों में कहा है तो वेदों की वाणी। तो प्रपंचति धेना सब विद्याओं का प्रकाश करने वाली वेद की वाणी और जो हम सुनते हैं सुनाते हैं वो वाणी जिगाति प्राप्त होती है। दाशुषे जो निष्कामता से पुरुषार्थी विद्वान दान देने वाले हैं उनको निष्कपटता से प्रीति के साथ विद्या दान देने वाले पुरुषार्थी विद्वान को और शब्दोच्चारण श्रवण करने वाले पुरुषार्थी विद्वान को दाशुषे यानी कि किसके लिए? विद्वान के लिए जो देने वाला है। कौन कौन? शब्दोच्चारण श्रवण करने वाले और जो निष्कपटता के साथ प्रीति के साथ विद्या देने वाले होते हैं उन्हें ये वाणी या वेदों की वाणी प्राप्त होती है। उरुचि सोम पीतये। उरुचि इसका मतलब होता है अनेक विद्याओं के प्रयोजनों को प्राप्त कराने हारी। दूसरा अर्थ है अनेक पदार्थों की जनाने वाली यानी कि जो हमारा लक्ष्य है विद्याओं का जो प्रयोजन उनका जो हम कहते हैं कि काम क्या है उनका लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है तो उसे प्राप्त कराने वाली। और सोम पीतये जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरंतर विचार करने
यहाँ पर दाशुषे का ही यहाँ पर ये दूसरा विशेषण है। यहाँ पर दूसरे में संसारी पदार्थों के पान करने योग्य रस को पीने, यानी कि जो संसार में विचरण कर रहा है, संसारी पदार्थों के पान करने योग्य रस को पीने, रस को पीने, पान करने योग्य रस को पीने, संसारी पदार्थों के पान करने योग्य रस को पीने, यानी कि जो पानीय पीने योग्य रस संसारी पदार्थों का है, जो उसको जो पीता है उस दाशुषे के लिए प्राप्त होती है। कौन सी वाणी? जो हम सुनते सुनाते हैं वो भौतिक वायु के द्वारा, और वेदों की वाणी जो जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरंतर विचार करने, निरंतर विचार करने, जानने योग्य पदार्थों के निरंतर विचार करने, यानी कि मनन निधिध्यासन की बात चल रही है। वेदों से, चाहे जो प्रचलित किताबें हैं उनसे, कोई भी ज्ञान आपको एकदम से प्राप्त शायद से ना हो भी जाए तो स्थिर ना रहे। अच्छे से समझ तभी आती है जब एक्टिव लर्निंग हो रही हो, हम स्वयं भी विचार करें। भावार्थ, यहां भी श्लेषालंकार है। श्लेष चिपका हुआ वायु शब्द में परमेश्वर का यह संबोधन और उनका जो अभिप्राय है परमेश्वर के लिए और भौतिक वायु के लिए, दोनों अर्थों को चिपका रखा है एक वायु शब्द में। दूसरे मंत्र में जिस वेदवाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण का प्रकाश किए हैं, उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित की है। अच्छा, एक मिनट, दाशुषे एक बार पहले भी आ चुका है। यदंग दाशुषे तमग्ने भद्रम करिष्यसि, तो एक बार यहाँ आया है दाशु से। तो जो दान देने वाला होता है तो उसका आप भला ही करते हैं, हे सब कुछ अंग रूप में धारण करने वाले परमेश्वर। और यहाँ पर धेना जगाति दाशुषे, इधर भी दाशु से आया है। अब दूसरी बात इसमें कही गई है, दूसरे मंत्र में जो परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण के प्रकाश किए गए हैं, उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित है। यानी कि कुछ चीजें यहाँ पर बोली गई हैं दूसरे मंत्र में, उनका फल यहाँ पर है। किनका फल है? वायु उक्थे फिर जरन्ते त्वामच्छा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। देखिए, सुत सोमा, यहां पर यह अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। इसका अर्थ होता है औषधि आदि पदार्थों के रस को उत्पन्न करने। आगे क्या बोला? सोम पीतये, सुत सोमा सोम पीतये, यानी कि उन रस का पान करने वाले विद्वानों ने जो पदार्थ से रस निकाला है, उसका पान करने वाले को वह वाणी, उपदेश या जो भी ध्वनि है वह प्राप्त होती है। और परमेश्वर की स्तुति जो उक्थे भी करते हैं, यानी कि जो परमेश्वर की वेदों की ऋचाओं, सूत्रों, सूक्तों से करते हैं, उन्हें भी धेना जिगाती, वह वेदवाणी प्राप्त हो जाती है। अर्थात प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल, यानी कि श्लेषालंकार है ना, तो श्लेषालंकार में दो अर्थ हुए। तो पहला है परमेश्वर, तो पहले में जो धेना है, अच्छा हाँ, वायु ठीक है, इसमें श्लेषालंकार है, धेना में भी श्लेषालंकार है ना। तो धेना के भी दो अर्थ हैं। तो पहले अर्थ में तो वेद विद्या
और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया गया है। प्राप्ति का निमित्त, प्राप्ति का कारण, प्राप्ति का कारण क्या है? वायु सोम पीतये दाशुषे। ठीक है, जो मेहनत करता है उसे ही अच्छी बातें सुनाई देती हैं। विद्वानों के उपदेशों की बात की गई है। सामान्य ध्वनियां जो बहरा नहीं है, जो भी जिंदा है उसे सुनाई देती हैं। लेकिन प्रपंचति और उरुचि धेना उसको सुनाई तभी देगी जब वो दाशुषे होगा। और सुनना तो फिर भी एक बात है, उसको बार बार श्रवण मनन करना होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सोम पीत है जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरंतर विचार करने। तो अंत में इसका अर्थ इतना सुंदर निकला है कि चाहे ठीक है, ध्वनि वायु तो पहुंचाएगा, लेकिन प्रपंचति उरुचि देना जो होगी, तो सब कुछ प्राप्त कराने वाली विद्याओं का प्रकाश और उनके उद्देश्य को प्राप्त कराने हारी विद्या होगी, वो सिर्फ दाशुषे सोम पीतये को ही प्राप्त होगी। ओम